Hi everybody, hope you all are doing great. आज है 15th of December and it's a Sunday. It's 10 a.m. I got up slightly late. I got up at 9 a.m. today. इसके पीछे का रीज़न ये है that yesterday to complete my step goals, I went for a good evening jog and that was a bit tiring. उसके बाद मैंने एक अच्छा सा dinner किया and then I just crashed. I went to sleep and I got up at 9 a.m. maybe because my body was demanding that recovery. सो मैंने आज का जो मॉर्निंग फास्टेड कार्डियो जो मैं यूजुअली करता हूँ मैंने नहीं किया. एंड वैसे भी ऑन संडेज या वंस अ वीक वेदर इट्स संडे वेदर सैटरडे आई गेट अप अ बिट लेट सो दैट आई गिव माई बॉडी दैट कंप्लीट अमाउंट ऑफ रेस्ट ताकि पूरा सिस्टमिक रिकवरी हो जो कि आज मुझे फील हो रहा है. सो माई जिम इज़ ओपन ऑन संडेज, द जिम वेर आई गो टू, and it's open from 9 a.m. to 5 p.m. lot of gyms are shut on Sundays but मुझे Sundays को ट्रेन करना बहुत पसंद है. इसके पीछे का रीज़न ये है दैट यूजुअली Sundays हम ट्रीट करते हैं एज a day when we have a cheat meal या off day, if you do 6 day per week workout. So मेरा मानना ये है कि जिस भी दिन आप एक चीट मील खाने वाले हो तो ट्राई एंड ट्रेन ऑन दैट डे सो दैट योर मेटाबॉलिज्म इज इंटैक्ट एंड ताकि वो चीट मील आपको उतना अफेक्ट ना करे एज कम्पेयर टू हैविंग अ चीट मील ऑन अ कंप्लीट रेस्ट डे. एंड ऑफ कोर्स यू शुड हैव अ चीट मील ऑल्सो इन दैट लिमिटेशन ऑफ योर कैलोरीज. मतलब आपके कैलोरीज जितना भी आप कंज्यूम कर रहे हो, जैसे अगर आप 2000 कंज्यूम कर रहे हो 2500 कंज्यूम कर रहे हो, सो चीट डे पे आप 400-500 कैलोरीज एक्स्ट्रा कंज्यूम कर लोगे तो चलेगा. बट इफ़ यू कंज्यूम 2-3,000 एक्स्ट्रा कैलोरीज देन ऑब्वियसली दैट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. बट इट्स जस्ट एन एडेड एडवांटेज अगर आप उस दिन पे वर्कआउट करते हो मेरे हिसाब से. हाउएवर मेरा जो ट्रेनिंग स्प्लिट है इट्स लाइक आइदर अ 4 day स्प्लिट या फिर अभी जो चल रहा है इट इज़ अ 5 day स्प्लिट. सो some Sundays are off, some are not. We just train for 5 days, take 1 day off and repeat it. So आज हम ट्रेन करने वाले हैं पुल एंड अभी हम निकलेंगे जिम के लिए. सो अभी हम पीने वाले हैं ये बीटरूट एंड कैरेट जूस जिसमें मैंने थोड़ा सा क्रिएटिन भी ऐड किया है. एंड आई डू हैव लाइक 1 scoop ऑफ क्रिएटिन अ डे विच इज़ अबाउट 3 or 4 grams. एंड उसमें से थोड़ा मैं वर्कआउट के पहले पीता हूँ, थोड़ा वर्कआउट के बाद पीता हूँ. प्री वर्कआउट मील के लिए आई एम हैविंग सम डार्क चॉकलेट ओट्स बाय योगा बार विच आई जस्ट मिक्स इन कोल्ड मिल्क एंड हैव एंड 1 प्रोटीन शेक. सो बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ या नहीं. सो माई आंसर इज़ येस, मैं प्री वर्कआउट लेता हूँ एंड करेंटली मैं ये वाला प्री वर्कआउट ले रहा हूँ विच इज़ मसल ब्लेज का प्री वर्कआउट 200 एक्सट्रीम. एंड प्री वर्कआउट लेने के पीछे का रीज़न ये है दैट आई एम नॉट वेरी मच ऑफ अ कॉफ़ी पर्सन. सो आई कांट हैव लाइक कॉफ़ी ईच एंड एवरी डे. जब मैं जल्दी उठ रहा था जो प्रीवियस वीडियोस में आप देख रहे थे, सो आई वुड हैव अ कॉफ़ी बिकॉज मेरी नींद पूरी नहीं हो रही थी. ऑब्वियसली टू ब्रेक दैट स्लीपिंग पैटर्न या स्लीपिंग साइकिल, इसलिए मैं जल्दी उठ रहा था एक अलार्म लगा के. बट वेन एवर आई एम वेल रेस्टेड एंड रिकवर्ड मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, मैं ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं पीता हूँ. आई यूज़ टू हैव अ लॉट ऑफ ब्लैक कॉफ़ी and that led to some health problems such as acid reflux. So I have pre-workout because इसमें कैफीन के अलावा कुछ और भी केमिकल कंपाउंड्स होते हैं which are good for body building, for your pump and it's completely natural. However मैं सजेस्ट करूँगा कि कोई भी चीज़ पे ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए. प्री वर्कआउट जो है मैं अपने सरप्लस पे नहीं कंज्यूम कर रहा था बिकॉज बॉडी में ऑलरेडी इतने सारे कैलोरीज खाने की वजह से काफ़ी सारा एनर्जी होता है. हाउएवर अगर आप थोड़े से डेफिसिट में हो एंड स्पेशली अगर आप कट कर रहे हो या प्रेप कर रहे हो तो डेफिनेटली अ प्री वर्कआउट विल हेल्प. एंड जो मैं करता हूँ वो ये है कि जो स्कूप आपको आपके प्री वर्कआउट में मिलता है वो एक काफ़ी बड़ा स्कूप होता है. आई थिंक अबाउट 8 grams का स्कूप देते हैं. सो मैं ये जो स्कूप है विच इज़ जो क्रिएटिन में मिलता है विच इज़ लाइक आई थिंक 4 gram स्कूप, मैं इसे मतलब अपने प्री वर्कआउट के बॉक्स में डाल देता हूँ एंड
then I just have like about half a scoop of pre-workout every day. I don't even take full of this, matlab about 3 grams, and the recommended dosage is around I think 5 to 8 grams. So इसका पीछे का रीज़न ये है कि मुझे डिपेंडेंसी नहीं रखना है प्री वर्कआउट पे, एंड प्लस जब मैंने इनिशियली ट्रेनिंग स्टार्ट किया था, सो आई वुड नॉट हैव प्री वर्कआउट ऑल्सो. इट्स नॉट लाइक अ नेसेसिटी, बट अगर आपको एक्स्ट्रा पुश चाहिए तो इट्स नॉट हार्मफुल अकॉर्डिंग टू मी. मैं ऑलमोस्ट 2-3 ईयर्स से कंज्यूम कर रहा हूँ. सो या आई थिंक जस्ट मेक श्योर कि आप एक अच्छे ब्रांड, एक ट्रस्टेड ब्रांड का प्री वर्कआउट ले. लाइक आई फील मसल ब्लेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इन इंडिया. एंड इसमें एक कंपाउंड होता है कॉल्ड बीटा एलिनाइन. सो बीटा एलिनाइन से बेसिकली जब हम बात करते हैं या देखते हैं इंटरनेट पे कि प्री वर्कआउट लेने से स्किन रेड हो रही है, थोड़ा इचिंग हो रहा है, वो ये कंपाउंड के वजह से है. सो when I started to take pre-workout, which was like 2 or 3 years back, I started with Muscle Blaze only. It was called Muscle Blaze Pre-Workout 200, जिसमें बीटा एलिनाइन नहीं था. So that compound was not present in that pre-workout, जिसके वजह से वो रेडनेस या इचिंग वगैरह कुछ होता नहीं है. But then that time I was doing powerlifting and power building. I was running a power building program, so that's when I needed a pre-workout for that extra push. And मैं तभी भी काफ़ी मतलब मेंटेनेंस या डेफिसिट पर ही pre-workout कंज्यूम करता था, ना कि when I was on a surplus. So anyways, अभी हमने हमारा pre-workout बना लिया है. अभी ये जो pre-workout है मैं जिम में कैरी करता हूँ. And then before I start my warm up, yeah, before I start my training, I have this. This takes about 10 minutes to kick in, and yeah, I mean like मेरा कोई डिपेंडेंसी नहीं है. अभी कुछ दिनों से मैंने स्टार्ट किया जब मैं सरप्लस पे था. I was not having my pre-workout like this. So अभी निकलते हैं जिम के लिए, एंड बाकी सारी बातें जिम में करेंगे अबाउट द अमाउंट ऑफ कैलोरीज दैट आई एम कंज्यूमिंग एक्सेट्रा. सो गाइज अभी हमने स्टार्ट किया है हमारा फुल डे का वर्कआउट, एंड आई स्टार्टेड विथ 2 सेट्स ऑफ वेटेड लैट पुल डाउन्स 10 kg से स्टार्ट किया. आई गॉट अबाउट 10 reps in the first set and 8 reps in the second set. एंड विंटर होने के वजह से I am doing a slightly longer warm up. So जो warm up मैं पहले करता था which was like of 5 minutes, अभी मैं almost 10 minutes warm up करता हूँ, because it's important कि आपके joints अच्छे से warm up हो so that you don't get injured in any of the movement. And winters में अगर आप कोई sport खेलते हो तो आपने notice किया होगा कि like after 10 या 20% of that match, so अगर आप एक 1 hour का मैच खेल रहे हो, फुटबॉल मैच खेल रहे हो, so after 10 minutes or so you really start enjoying it because you get completely warmed up. And yes, in winters I feel like the weather allows you to improve your performance, but only if you are warmed up well, क्योंकि इंजरी के risks and chances भी उतने ज़्यादा होते हैं. वैसे ही वर्कआउट में भी होता है, बट जैसे कि आपको पता है कि वी टेक आवर मेन मूवमेंट, कंपाउंड मूवमेंट एंड हेवीएस्ट मूवमेंट्स पहले ही लेते हैं. सो पहले जैसे कि हम सिर्फ 2-3 वार्म अप सेट्स करते थे एंड वी वुड गो फॉर द मेन लिफ्ट, बट अभी मैं और वार्म अप सेट्स भी करता हूँ. एंड लाइक आई इंस्टेड ऑफ 2 वार्म अप सेट्स आई टेक 3 वार्म अप सेट्स, एंड मैं थोड़े डायनामिक स्ट्रेचिंग एंड मूवमेंट्स भी करता हूँ ताकि जॉइंट्स अच्छे से वार्म्ड अप हो. सो सेकेंड मूवमेंट जो मैं कर रहा हूँ वो है लैट पुल डाउन, एंड इसके भी मैंने
2 वार्म अप सेट्स लिए। सो जैसे जैसे एक्सरसाइजेस मतलब आगे हम करते जाएंगे तो वार्म अप सेट्स थोड़े मैं कम लूँगा। मतलब जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज में मैंने पहले व्हेन आई वाज डूइंग द वेटेड पुल अप्स आई टुक लाइक 3 वार्म अप सेट्स, लाइक 2 फ्री वेट एंड देन 1 with a 5 kg, then with 10 kg I took my working set. अभी यहाँ पे I took 3 warm up sets. Next exercises we'll take 1 या maybe 2 warm up sets. So this helps to increase the blood flow and thus protects you from injury, जो कि बहुत ज़रूरी है। विंटर्स में क्रैम्प्स भी बहुत होते हैं। सो मेक श्योर कि आप अच्छे से वार्म अप कर रहे हो। वार्म अप के लिए बहुत लोग ट्रेडमिल पर भी चलते हैं 10 मिनट्स, बट वो मैं नहीं करता हूँ बिकॉज ऑलरेडी आई डू फास्टेड कार्डियो इन द मॉर्निंग, सो माई बॉडी इज़ क्वाइट वेल वार्म्ड अप इफ यू लुक एट इट दैट वेज। सो आई थिंक बाय बेसिक डायनामिक मूवमेंट्स एंड टेकिंग सम वार्म अप सेट्स मेरा काम हो जाता है, बट इट्स अप टू यू ऑल। अगर आप फास्टेड कार्डियो वगैरह नहीं करते हो, यू कैन डू अ 10 minute रन या वॉक ऑन द ट्रेडमिल एंड देन गो फॉर योर नेक्स्ट एक्सरसाइज। विल बेसिकली कीप यू सेफ थ्रू आउट योर वर्कआउट एंड आपके इंजरी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो अभी हम हमारा टॉप सेट लेंगे ऑन द लैट पुल डाउन। So first set मैंने किया with 80 kgs. I got about 6 reps and it wasn't pass failure, it was still failure. मेरा ये मानना है कि अगर आपको मसल का साइज़ इंक्रीज़ करना है, यू हैव टू इंक्रीज योर स्ट्रेंथ, क्योंकि इट्स डायरेक्टली रिलेटेड। अगर आप स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर रहे हो, आपका साइज़ इंक्रीज़ होगा। सेकंड सेट जो है मैं वेट को ड्रॉप करूँगा, आई विल ट्रेन एट 60 kgs। इसका रीज़न ये है कि मेरा मानना है कि अगर मसल का साइज़ बढ़ाना है तो आपको हाइपरट्रोफी पे भी फोकस करना पड़ता है। यू हैव टू ऑल्सो फोकस ऑन माइंड मसल कनेक्शन, जो कि एक स्लाइटली लेसर वेट पे होता है, वेयर ऑफ कोर्स इवन एट 80 kgs वी वर कंट्रोलिंग द वेट, बट एट 60 kgs वी कैन कंट्रोल इट बेटर, यू नो, फोकस मोर ऑन द इसेंट्रिक एक्सेट्रा। सो अभी सेकेंड सेट करेंगे एंड by this, you know, my program is kind of a mix of 1 set heavy and 1 set you can say challenging, जिसके वजह से we can get muscle growth even, you know, by staying in a deficit. So second set मैंने किया with 60 kgs. I got 14 reps and I failed at 14 reps. So वही है, point is that one set मतलब दोनों सेट्स पे प्रोग्रेसिव ओवरलोड हुआ है। 60 पे मुझे लास्ट टाइम अराउंड 12 reps मिले थे, इस टाइम we got 2 reps more, and 80 पे I got like 6 reps which is the same जो मुझे पहले भी मिले थे। So it's also about how you program your workout, and जब हम सरप्लस पे थे, so once in every 2 to 3 ट्रेनिंग सेशंस मैं वो 80 kgs को बढ़ाने की कोशिश करता था, एंड मे बी दोनों साइड 80 एंड 80 kgs के साथ ही करता, बिकॉज माई बॉडी हैज़ दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। अभी जो है हम थोड़े डेफिसिट पे है, सो अगर मुझे 80 से 85 अटैम्प्ट करना है, सो ऑब्वियसली आई हैव टू get at least 10 reps on 80 or 12 reps on 80, but that will happen slightly more slowly because the body has lesser energy. So maybe once in 3 to 4 training sessions is where I attempt, you know, to I attempt to basically a PR on any movement. इसका रीज़न ये है क्योंकि डेफिसिट में थोड़े कम कैलोरीज खाते हैं तो थोड़ा कम एनर्जी होता है, बट अगर आप स्मार्टली ट्रेन करते हो एंड आपके वर्कआउट को स्मार्टली, यू नो, पुट डाउन करते हो एक प्रोग्राम में,
then definitely you can increase your strength even on a deficit. एंड वही हम अभी कर रहे हैं बिकॉज मेरा ये मानना है कि मतलब इस पे मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा दैट अप अंटिल 500 कैलोरी सरप्लस या डेफिसिट, स्पेशली डेफिसिट, यू कैन बिल्ड गुड मसल. सो या अभी नेक्स्ट मूवमेंट सीटेड केबल रोज लेंगे. Going for the second set, sorry, the first set. एक वार्म अप सेट ही लिया मैंने. सो अभी मैं सेकेंड सेट के लिए जा रहा हूँ एंड आई जस्ट चेक इन द फुटेज. तो फर्स्ट सेट में मेरा बैक इतना स्ट्रेट नहीं था, सो वील मेक श्योर कि हम बैक को स्ट्रेट रखें. हाउएवर 60 kg आई गॉट 12 reps, सो मैं वेट को ड्रॉप नहीं कर रहा हूँ बिकॉज काफ़ी कंट्रोल तरीके से परफॉर्म किया था. द रीज़न ऑफ टेकिंग द वाइड ग्रिप इज़ दैट मैं देख रहा था कि बैक के वर्कआउट को मैं मतलब कैसे हर मसल ग्रुप को हिट करूँ बैक के. मे बी इट विल टेक 2 वर्कआउट सेशंस, बट जब आप एक मतलब क्लोज ग्रिप के साथ कर रहे हो, pretty much training your lats only. With a wider grip, you are also training your upper back. So that's the reason for the wide grip. However, I still have to figure it out. Only 8 on those. So done with the seated cable row. इस पर मैंने ज़्यादा मतलब वेट लोड नहीं किया एंड आई गॉट 12 reps द फर्स्ट सेट. सेकेंड सेट मैंने टाइम अंडर अचीव किया, सो गॉट 8 repetitions. इसमें वाइड ग्रिप आज लेने का रीज़न ये है कि मैं कहीं देख रहा था, सो आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो. सो यूजुअली आई डू लैट पुल डाउन, सीटेड केबल रो जो क्लोज ग्रिप होता है, सिंगल हैंड डंबल रो. बट अगर आप मतलब थोड़ा सा स्टडी करें बैक को तो काफ़ी सारे मसल्स होते हैं एंड all the exercises that I was doing, including the straight arm cable push down, they all were pretty much targeting your lats and they do form a big muscle group or part of the back. However, मैंने देखा कि रोइंग में सिंस मैं सिंगल हैंड डंबल रो भी ऑन ऑफ करते रहता हूँ, तो सपोज मैं सीटेड केबल रो में वाइड ग्रिप के साथ ट्रेन करूँ तो मेरा अपर बैक ज़्यादा ट्रेन होगा. इसमें अगर मैं एकदम स्ट्रेट रखूँ अपने एल्बोज पर आर्म्स को, so it will basically target the red L's. So that's why I don't keep it very straight क्योंकि red L's वैसे भी shoulder day पे मैं train कर ही लेता हूँ. So anyways, that was the reason of using the wide grip and it was a good set, more of hypertrophy. अभी we're already done with like 6 sets. Today I'm going to do a total of 10 sets for back. अभी मैं 2 sets करूँगा स्ट्रेट आर्म केबल पुश डाउन के एंड 2 sets हम करेंगे सिंगल एंड डंबल रो पे. सो लेट्स गो. सो द फर्स्ट सेट 75 ले रहा हूँ. लास्ट टाइम 8 reps आए थे. लेट्स सी. I mean, let's go.
I think that was 10. सो अभी हमने सिंगल हैंड डंबल रो का एक सेट किया 75 पाउंड्स के साथ. वी गॉट 10 reps. You can say 8 to 9 were clean, one was like forced cheat rep types, but that's progressive overload. Last time 8 या 9 आए थे एंड मैंने फॉर्म देखा, आई वॉज क्वाइट हैप्पी विद द फॉर्म. अगर स्ट्रैप्स यूज़ करता तो मे बी 1 या 2 reps और आते थे. तो अभी सेकंड सेट के लिए फ्रॉम 75 आई विल बी टेकिंग 60. मुझे और माइंड मसल कनेक्शन पे फोकस करना है, बिकॉज जब फुल डे कर रहा हो या जब बैक की ट्रेनिंग की बात आएगी अभी से, द प्रायोरिटी विल नॉट बी लोडिंग मोर वेट, इट विल बी टू टेक अ चैलेंजिंग वेट एंड चैलेंजिंग वेट पे माइंड मसल कनेक्शन अचीव करते हुए उस पर प्रोग्रेस करूँ. बिकॉज आई एम कीन टू बिल्ड अ बेटर बैक. आई फील कि मैं बैक पे मतलब काफ़ी मतलब आई लिफ्ट क्वाइट हैवी, बट I don't know, I want to achieve slightly better results on my pull day and basically increase maybe the muscle size or thickness, and I want to try that by I want to do that by trying to train on more challenging weights and not extra heavy weight and focus on mind muscle connection, क्योंकि बैक का डेवलपमेंट पे मुझे थोड़ा फोकस करना है. इसलिए जो अपना 5 डे का स्प्लिट होता है, पहले मैं चेस्ट के साथ स्टार्ट करता था डे 1 पे, दैट इज इमीडिएटली आफ्टर द रेस्ट डे. नाउ आई हैव बीन स्टार्टिंग विद बैक. इमीडिएटली आफ्टर द रेस्ट डे आई कम एंड ट्रेन बैक, दैट इज आई डू अ फुल डे. सो एनीवेज, धीरे धीरे वी विल बी गेटिंग देयर. अभी एक सेट करते हैं इसका एंड लेट्स सी हाउ दिस वन गोज.
की बैटरी ख़त्म हो गई। सो एज ऑल कैन सी थोड़ा थोड़ा बॉडी पार्ट कम हो रहा है एंड डेफिनेशन बढ़ रहा है। 3 to 4 weeks we will be much more defined and hopefully even increase our strength on a deficit. तो मैंने अपने कैलोरीज के बारे में बताया था बट आई डोंट नो अगर वो रिकॉर्ड हुआ या नहीं क्योंकि माइक की बैटरी खत्म हो गई। So I just got back from the gym and मैं फुटेज चेक कर रहा था तो जिम में मेरे रिकॉर्डिंग माइक की बैटरी ख़त्म हो गई थी। सो काफ़ी सारा इम्पॉर्टेंट फुटेज जिसमें मैं बात कर रहा था वो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। सो एनीवेज आई विल बी रिकॉर्डिंग दैट ऑल्सो एंड दैट वाज बेसिकली an update I wanted to give you all about my current calories कि मैं कितने calories consume कर रहा हूँ। So maybe towards the end of this video but अभी I am super hungry after my workout and आज मैंने अपने प्री वर्कआउट अपने मील्स भी नहीं बनाए बिफोर माई वर्कआउट। जस्ट एक प्री वर्कआउट मील खाकर हम निकल गए थे जिम के लिए एंड उसके बाद आई हैड टू रन सम एरेंड्स एंड देन सो नाउ आई हैव गॉट दैट टाइम एंड संडे जैसे ही जाता है यार मैं थोड़ा सा लेट उठ के मेरा पूरा जो भी काम है थोड़ा दिन में करता हूँ एंड बाय द टाइम द डे एंड्स आई एक्चुअली स्टार्ट लाइनिंग अप all my tasks for the next day and even start working on some of the tasks ताकि मुझे वो मंडे ब्लूज़ वाला फीलिंग ना आए। सो एनीवेज अभी आई एम गोना मेक सम सुपर टेस्टी पोस्ट वर्कआउट मील एंड इट्स गोना बी चिकन एंड रोस्टेड चिकन विथ सम फ्राइड एग्स का रोल और ये मैं 2 या 3 रोल्स एंड सैंडविचेस बनाऊँगा विच आई कैन ईट थ्रू आउट द डे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो या सबसे पहले हम लेंगे ये पैन एंड इसको हीट करेंगे। सो गैस पे रख दूँगा हीट करने के लिए। सो बड़े पैन पे हम जो भी ब्रेड्स वगैरह उसको टोस्ट करेंगे एंड ये दूसरा छोटा पैन लेकर इस पर हम सारे हमारे एग्स बनाएंगे एंड चिकन को रोस्ट भी करेंगे। सो आज मैं खाऊंगा 4 एग्स एंड एग्स को आई थिंक लास्ट बना सकते हैं। अभी हम लेंगे चिकन। सो चिकन मैं यूजुअली चिकन शॉप से स्किनलेस चिकन खरीदता हूँ विच इज़ मेजर्ड इन लाइक 100 या 150 ग्राम्स के पीसेस। सो आज हमें चिकन मेजर करना पड़ेगा। सो मेजर करने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ, ये मशीन आपने देखा होगा काफ़ी सारी वीडियोस में। सो 150 ग्राम्स चिकन कंज्यूम करेंगे। देखते हैं हाउ मच इज़ दैट। 350। अभी ये चिकन के मैं छोटे छोटे पीसेस करूँगा एंड उसके पहले थोड़ा सा वॉश कर लूँगा। मीनवाइल आई एम गोइंग टू यूज़ रोटीज़ जो कल बच गए थे। तो दिस इज़ अबाउट 150 ग्राम। इसमें 3 चपातीस है। तो आज यूजुअली मैं ये एज अ स्टेक इसको मतलब रोस्ट करके खाता हूँ, थोड़े बहुत मसाले ऐड करके। सो एज यू कैन सी
छोटे पीसेस कर लिए। एंड आज मैं ये रोल बना रहा हूँ क्योंकि कल चपाती बच गए थे एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग टू वेस्ट फूड। एंड हाँ, थोड़ा अलग भी कुछ खाने का मन कर रहा था। ये जो है, जो यू कैन सी, ये शेज़वान पेस्ट है। सो आज हम जो चिकन के कट पीसेस है उसको उस पर शेज़वान पेस्ट लगाएंगे। उसके पहले आई जस्ट पुट इन सम अमाउंट ऑफ ऑयल ऑन द पैन विच इज़ ऑलरेडी हीटेड अप। ऑयल नहीं एक्चुअली, सॉरी, घी। मैं ये घी यूज़ कर रहा हूँ विंटर्स में। सो घी या मतलब ऑलिव ऑयल को लेके ये मिथ है कि यू कैन नॉट कुक फूड स्पेशली ऑन हाई टेम्परेचर, ऑन हाई फ्लेम। तो मैं अपना खाना हाई फ्लेम पर बनाता ही नहीं हूँ। आई यूज़ वेरी लिटिल घी एंड लेसर देन हाफ अ टी स्पून, मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से 5 ml के आसपास, विच इज़ वेरी लेस। एंड मतलब उतना तो हम वो रोटीज़ पे लगाते हैं। सो एंड घी के एडवांटेजेस है कि इट्स लाइक रियली गुड सोर्स ऑफ हेल्दी फैट्स। सो इट्स गुड फॉर योर जॉइंट हेल्थ एंड ऑल। ऑब्वियसली इसको भी ज़्यादा मत मतलब यूज़ करो, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही यूज़ करो। सो आई एम कुकिंग माई फूड इन घी नाउ डेज एंड आई कीप स्विचिंग। अभी कैसा है कि बल्क पे थे एंड मेंटेनेंस पे खा रहे हैं, सो इट्स फाइन। जब हम डेफिसिट पर चले जाएंगे एंड व्हेन वी गो टूवर्ड्स more and more into our cut, तभी we will switch to cooking olive oil which you can use for cooking. And जो myth है, it's around the olive oil used for dressing. Obviously that is dressing of salads, so obviously आप उसमें cook नहीं कर सकते। So ये शेज़वान पेस्ट अभी इस चिकन पे लगाएंगे। अभी ऑप्शन है कि आप थोड़ा टाइम दो एंड let it marinate, all of that stuff जो normal cooking recipes में ज़्यादातर होता है, which is the correct way, no doubt, 100%। but मतलब उतना टाइम नहीं है कि मैं marinate करते बैठूँ वो सब चीज़ें करूँ। but if you all have the time and you all can wait for 10 minutes or so, definitely आपको marinate करना चाहिए। but anyways, after mixing it, आप ये हैंड से कर सकते हो, स्पून से कर सकते हो, समथिंग लाइक दिस इट लुक्स। अभी इसको हम डाल देंगे पैन में जिस पे ऑलरेडी घी थोड़ा सा हीट अप हो गया है। यू कैन सी चपाती इज़ ऑलरेडी रेडी। अभी ये पैन पे हम चिकन को डाल देंगे। तो चिकन रोस्ट हो रहा है, इसको एज यू कैन सी लो फ्लेम पर ही मैं ऑपरेट करता हूँ। 5-6 मिनट में या मैक्सिमम 10 मिनट में कुक हो जाता है। अभी जो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब आप ये मसाले और ये सॉसेस यूज़ करते हैं तो इसके पीछे इसके सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं एंड ये न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन भी होता है। सो जैसे कि इसमें पर सर्व विच इज़ एन अप्रॉक्सीमेट ऑफ 2 grams 2 कैलोरीज होता है एंड 100 grams में 193 कैलोरीज होता है। सो हमने, और ये पैकेट जो है ये है आई थिंक ये अराउंड 50 grams का होगा। 100 grams का ये पैकेट है। तो बट ऑब्वियसली बात है हमने ऑलमोस्ट 5 grams के आसपास यूज़ किया होगा। तो ये भी मैं ट्रैक करता हूँ बिकॉज जब आप एक डेफिसिट पे हो यू शुड इवन ट्रैक ऑल दीज सॉसेज एंड मसालास, क्योंकि लॉन्ग रन में वो आपको हेल्प करेगा। बिकॉज अदरवाइज आपको समझ ही नहीं आएगा कि अरे अभी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे हैं, बिकॉज यू माइट ऐड टू मच ऑफ दिस फॉर टेस्ट। एक और मैं आपको सजेशन दे सकता हूँ दैट जो ड्रेसिंग के लिए ट्राई एंड गो फॉर अ फैट फ्री या लो फैट सॉस। तो मैंने ये बारबेक्यू सॉस मंगाया है एंड मैं बारबेक्यू सॉस एंड मस्टर्ड सॉस यूज़ करता हूँ। तो ये रोल्स में वी विल यूज़ दिस सॉस। इसमें भी पैक के पीछे दिस वाज या इसमें भी पैक के पीछे इसके सारे इंग्रेडिएंट्स एंड जो भी कैलोरीज है या मतलब न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा होता है यहाँ पे। सो इट्स लाइक पर सर्विंग के हिसाब से दैट इज़ ऑफ 30 grams
ओके सॉरी, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन इज़ पर 100 ग्राम्स, इसमें 135 कैलोरीज होते हैं. सो हम तो बहुत बहुत कम यूज़ करेंगे, मतलब लाइक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बट आई स्टिल ट्रैक इट लाइक एज इफ आई एम यूजिंग मे बी 5 or 10 grams per रोल और समथिंग. पॉइंट इज़ कि अगर ट्रैक कर रहे हो तो डिटेल में ट्रैक करो. स्टार्टिंग में मैं सिर्फ अपने प्रोटीन को ट्रैक करता था, देन कैलोरीज एंड प्रोटीन को ट्रैक करता था, तो मुझे समझ आया कि कौन से फूड में कितने कैलोरीज होते हैं एंड इफ आई एम हिटिंग माई प्रोटीन गोल नो, सो इट्स गुड. बट अगर आपको एक बहुत स्पेसिफिक फिजिक अचीव करना है, एक लुक अचीव करना है, देन यू हैव टू start tracking even your sauces, masalas and all, and it's not that much of a big deal. हाँ स्टार्टिंग में लगता है अरे यार ट्रैक कौन करेगा वो, बट ट्रस्ट मी once you get into the habit it's not a big deal, and obviously it helps you to know कि आप know exactly. वैसे भी हम रफ अप्रॉक्सीमेट पे जीते हैं इवन आफ्टर ट्रैकिंग, सो इट हेल्प्स यू टू नो एग्जैक्टली कि कितने कैलोरीज आपने कंज्यूम किए हैं. अननेसेसरी कैलोरीज आप ना कंज्यूम करें, इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये सब चीज़ों को भी आप ट्रैक करें. एंड अभी जैसे कि ये चपाती है, ओके, हाउ डू आई ट्रैक दिस? इट्स सिंपल, आई मेजर द वेट, ठीक है, कितना वेट है, एंड आई चेक अप द कैलोरी इन्फॉर्मेशन एंड द न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन गूगल एंड आई ट्रैक इट. द ऐप में भी कुछ सजेशंस आते हैं. इट्स एज सिंपल एज दैट. चिकन ऑलमोस्ट कुक हो गया एंड मैं 4 एग्स बना रहा हूँ. मोस्टली मैं एग्स में मसाले डालता हूँ जैसे सॉल्ट एंड रेड चिल्ली पाउडर एंड टर्मरिक, बट आज थोड़ा सा मैं नहीं डालूँगा बिकॉज वैसे भी हम ये सॉसेस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, सो आई थिंक इट विल बी गुड इनफ. एग, रोस्टेड चिकन, मस्टर्ड सॉस एंड ये बारबेक्यू सॉस, एंड इसके रोल्स बन गए हैं. सो एज यू ऑल कैन सी हमारा पोस्ट वर्कआउट मील रेडी है. इस मील के सारे डिटेल्स, इंग्रेडिएंट्स एंड पूरा डिटेल रेसिपी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा. एंड अभी हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ करेंगे वो है इसे खाएंगे और इस मील को एंजॉय करेंगे. अमेजिंग.